हम जो बोलते हैं वो केवल हमारे परिवार के संस्कार नहीं होते, बल्कि हमारे समाज का भी आईना होता है। हाल ही में कंगना को मंडी से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया। तभी सुप्रिया शिंदे ने ट्विटर पर कंगना का एक बिकिनी वाला फोटो लगाकर पूछा कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा? फिर तो न जाने क्या क्या गंदगी सोशल मीडिया पर उड़ने लगी। जब कंगना ने और महिला आयोग ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई तो फिर कंगना का एक पुराना बयान वायरल होने लगा, जिसमें वो एक दूसरी बॉलीवुड अभिनेत्री को सॉफ्ट पोर्न स्टार बता रही थी। दिलीप घोष नामक नेता ने ममता बनर्जी के बारे में ट्वीट किया था कि ममता खुद को कभी गोवा की बेटी बताती हैं, तो कभी त्रिपुरा की, इसलिए ममता ये बताए कि उनके असली पिता कौन हैं। ऐसे किसी की भी बेटी होना ठीक नहीं। सुष्मिता देव ने इस बयान को आरएसएस की सोच बता दिया। ये भी गजब था। 1966 में राम मनोहर लोहिया ने भी एक बार इंदिरा गांधी को गूंगी बुढ़िया तक कह दिया था। 1997 में शरद यादव ने बयान दिया था कि पर कटी महिलाएं ग्रामीण महिलाओं के बारे में क्या ही सोचेंगी। बाद में उन्होंने सफाई देने के लिए कहा था कि पर कटी से उनका मतलब शहरी और ऊंची जाति की महिलाओं से था। ये एक्सप्लेनेशन भी गजब था, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि शहरी और ऊंची जाति की महिलाएं पर कटी होती हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी एक बार कहा था कि वे बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे। कुछ समय पहले गुलाब राव पाटिल नामक महाराष्ट्र के मंत्री ने बयान दिया था कि उनकी विधानसभा की सड़कें हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकनी हैं। 2013 में ओम प्रकाश सिंह ने मायावती के बारे में कहा था कि आपने मायावती जैसी बदसूरत औरत को 5 साल तक बर्दाश्त किया है। मीनाक्षी नटराजन को एक बार दिग्विजय सिंह ने 100 टन माल कह दिया था। बाद में सफाई दी, उनका मतलब शुद्ध सोना था। 2012 में नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बता दिया था। अप्रैल 2010 में योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि यदि पुरुष महिलाओं की प्रवृत्ति अपनाते हैं तो वे भगवान हो जाते हैं, किंतु यदि महिलाएं पुरुषों की प्रवृत्ति अपनाती हैं तो वे राक्षस हो जाती हैं। इस बात को यूं तो गलत तरीके से भी समझा जा सकता है, किंतु इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि समानता की दौड़ में महिलाएं पुरुषों की बुराइयां भी आत्मसात करती जा रही हैं। महिलाओं के बारे में हो रही इन भद्दी टिप्पणियों को करने वाला पॉलिटिशियन चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसकी घोर निंदा करी जानी चाहिए और उचित दंड भी दिया जाना चाहिए। किंतु इस बात का एक दूसरा पहलू यह है कि ये पॉलिटिशियंस किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, ये हमारे समाज में से ही निकले हैं और हमारे इस समाज का ही आईना है। फर्क केवल इतना है कि बाकी लोग जो बातें अपने गली मोहल्लों में करते हैं, वही ये नेता संसद में या टेलीविजन पर लाइव डिबेट्स में कर देते हैं। कितना ही संभालो, यदि किसी को गालियां बकने की आदत है तो कभी न कभी उसकी जुबान फिसल ही जाएगी। आम तौर पर गालियां देने की जिम्मेदारी हमारे समाज में पुरुषों के पास है, किंतु अब महिलाएं भी धीरे धीरे इस फील्ड में भी पुरुषों को कड़ी टक्कर देने में लगी हुई हैं। स्त्री पुरुष समानता का ये एक साइड इफेक्ट है। पुरुष जो गालियां देते हैं वो स्त्रियों के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिनमें माँ बहन के नाम पर खास गालियां होती हैं और उनके शरीर के अंगों का भरपूर इस्तेमाल होता है। कई पुरुषों के लिए तो बिना इन गालियों का इस्तेमाल करे बात करना ऐसा होता है जैसे बिना नमक का खाना। कई दोस्तों की तो दोस्ती बिना गालियों के अधूरी लगती है। जब तक गालियां देकर एक दूसरे को संबोधित न कर लें, तब तक लगता ही नहीं कि किसी दोस्त से मिले हैं। Feels like this is the new normal and the only way to prove that you are open-minded. अब स्त्री पुरुष समानता के चलते कुछ स्त्रियां भी गालियां देने लगी हैं। उनकी ज्यादातर गालियां भी वही होती हैं जो पुरुष देते हैं। ये थोड़ा इलॉजिकल लगता है, किंतु गालियां देने में क्या लॉजिक? आपका इस बारे में क्या विचार है? बिना गालियों के कमेंट करके बताएं।